दोस्तों, आने वाले वर्षों में भारत की ऊर्जा व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता को कम करने की दिशा में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस बदलाव में टाटा समूह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की तैयारी कर रहा है। दरअसल, टाटा एक विशाल राष्ट्रीय पाइपलाइन नेटवर्क विकसित करने की योजना पर काम कर रहा है, जिसका उद्देश्य हाइड्रोजन और विभिन्न प्राकृतिक गैसों की आपूर्ति को देश भर में आसान बनाना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह नेटवर्क भारत के अलग-अलग हिस्सों को आपस में जोड़ने वाला एक व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को टाटा कंपनी वेलस्पन के सहयोग से आगे बढ़ा रही है और इसमें हजारों करोड़ रुपए के निवेश की संभावना बताई जा रही है। जब यह नेटवर्क पूरी क्षमता के साथ काम करना शुरू करेगा, तब पारंपरिक ईंधनों यानी पेट्रोल और डीजल की मांग में उल्लेखनीय गिरावट देखी जा सकती है, क्योंकि ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में हाइड्रोजन और प्राकृतिक गैसों का उपयोग बढ़ने लगेगा। इस विशाल पाइपलाइन सिस्टम के निर्माण में टाटा स्टील के उत्पादों का उपयोग किया जाएगा। टाटा स्टील का नाम विश्व स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाले स्टील के लिए जाना जाता है, इसलिए इस परियोजना की मजबूती और विश्वसनीयता में इसकी बड़ी भूमिका रहने वाली है। हाइड्रोजन को लंबे समय से भविष्य के ईंधन के रूप में देखा जा रहा है। यही कारण है कि भारत की कई बड़ी कंपनियां इसके विकास और अनुसंधान पर भारी निवेश कर रही हैं। अच्छी बात यह है कि हाइड्रोजन का उत्पादन अपेक्षाकृत महंगा नहीं माना जाता, लेकिन इसकी सबसे बड़ी चुनौती इसके परिवहन की लागत रही है। यहीं पर यह नया पाइपलाइन नेटवर्क गेम चेंजर साबित हो सकता है। पाइपलाइन के माध्यम से गैसों का परिवहन अन्य विकल्पों की तुलना में अधिक किफायती और प्रभावी होता है। इस नेटवर्क के तैयार होने के बाद हाइड्रोजन और अन्य गैसों को देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाना काफी आसान हो जाएगा। फिलहाल इस योजना का उद्देश्य पूरे भारत को एक ऊर्जा नेटवर्क से जोड़ना है, लेकिन भविष्य में इसकी पहुंच पड़ोसी देशों तक भी बढ़ाई जा सकती है। यदि ऐसा होता है तो भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाइड्रोजन की आपूर्ति करने की स्थिति में पहुंच सकता है। आज तक कई खाड़ी देशों ने तेल और गैस के निर्यात से अपार आर्थिक लाभ कमाया है, लेकिन दुनिया अब धीरे-धीरे स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ रही है। जैसे-जैसे हाइड्रोजन आधारित ईंधन का उपयोग बढ़ेगा, वैसे-वैसे पेट्रोल और डीजल की आवश्यकता में कमी आना स्वाभाविक है। भारत सरकार भी इस दिशा में सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। लक्ष्य यह है कि ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन की लागत को लगातार कम किया जाए, ताकि यह व्यापक स्तर पर उपयोग के लिए अधिक व्यवहारिक बन सके। इसके लिए उत्पादन और लॉजिस्टिक्स दोनों क्षेत्रों में नई तकनीकों पर तेजी से काम किया जा रहा है। यह परियोजना केवल भारत के लिए ही नहीं, बल्कि वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता भी मजबूत होगी। टाटा और वेलस्पन की साझेदारी इस महत्वाकांक्षी योजना को वास्तविक रूप देने में लगी हुई है। वहीं निर्माण कार्य में उपयोग होने वाला उच्च गुणवत्ता वाला स्टील टाटा स्टील द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, जो पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी मजबूत पहचान रखता है। ऊर्जा सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह परियोजना एक ऐतिहासिक कदम साबित हो सकती है। इससे देश की आयातित ईंधनों पर निर्भरता कम होगी और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को भी काफी हद तक कम किया जा सकेगा। भारत की योजना केवल घरेलू जरूरतों को पूरा करने तक सीमित नहीं है। यदि कम लागत पर बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन का उत्पादन संभव हो जाता है, तो देश वैश्विक बाजार में भी एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में उभर सकता है। यही वजह है कि इस परियोजना को भारत की व्यापक ग्रीन एनर्जी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। दुनिया भर में ग्रीन हाइड्रोजन की बढ़ती मांग भारत के लिए एक बड़ा अवसर लेकर आई है और देश इस अवसर का लाभ उठाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट की सबसे अहम विशेषता इसकी परिवहन लागत को कम करने की क्षमता है। अब तक हाइड्रोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना काफी खर्चीला माना जाता था,
लेकिन पाइपलाइन आधारित व्यवस्था इस चुनौती को काफी हद तक हल कर सकती है। जब गैसों की आपूर्ति सीधे पाइपलाइन के जरिए होगी, तब न केवल लागत घटेगी बल्कि वितरण की गति भी बढ़ेगी। इससे उद्योगों, परिवहन क्षेत्र और ऊर्जा उत्पादन में हाइड्रोजन का उपयोग अधिक व्यावहारिक बन सकेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह पहल पर्यावरणीय और आर्थिक दोनों दृष्टियों से बेहद महत्वपूर्ण है। हाइड्रोजन को अधिक सुलभ, किफायती और व्यापक बनाने के साथ-साथ इसका उद्देश्य भारत को एक प्रमुख ग्रीन एनर्जी हब के रूप में स्थापित करना है। यदि यह योजना सफल रहती है, तो भारत आने वाले समय में वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा बाजार में एक निर्णायक भूमिका निभा सकता है और देश की अर्थव्यवस्था को भी इससे बड़ा लाभ मिल सकता है। दोस्तों, इस महत्वाकांक्षी हाइड्रोजन पाइपलाइन परियोजना को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसे ही भारत की बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं, ऊर्जा योजनाओं और आर्थिक विकास से जुड़ी ताजा जानकारी पाने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।